जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 15वां अध्याय। हिमाद्री निवास गमन। मार्कंडे बोले, कभी दक्ष की पुत्री सती ने बादलों के घेर आने पर हिमालय पर्वत के शिखर पर स्थित शिव से कहा। सती बोली, इस समय बादलों के आगमन का अत्यंत कष्टकर समय आ गया है। अनेक रंगों के बादलों से आकाश और दिशाएं स्थगित हो गई हैं। कंदब रजकणों से युक्त जल बिंदुओं की वर्षा करने वाली वायु हृदय को विदीर्ण करती हुई अत्यंत वेग से बह रही है। धारा प्रवाह जल बरसाते हुए पताकाओं की भांति विद्युत को धारण किए हुए मेघों की तेज और उच्च स्वर की गर्जन से किसका मन क्षुब्ध नहीं हो जाता। मेघों से घिरा होने से ना तो सूर्य दिखाई देता है और ना चंद्रमा। दिन भी विराहियों के कष्ट को बढ़ाने वाली रात्रि की भांति प्रतीत होता है। हे शंकर, ग्रस्त हुए मेघ वायु से प्रेरित हो एक स्थान पर स्थित नहीं रहते। ऐसा लगता है मानो यह लोगों के सिर पर ही गिर जाएंगे। हे हर, वायु के द्वारा प्रताड़ित ये विशाल वृक्ष आकाश में नाचते हुए दिखाई देते हैं, जो डरने वालों को डराने वाले तथा कामुक जनों को उनकी इच्छा के अनुरूप लगते हैं। चिकने नीले काजल के समान श्याम रंग के बादलों के पृष्ठभूमि यानी ऊपरी हिस्से पर सुशोभित बगलों की कतार यमुना के पीठ पर उठते हुए ऊंचे ऊंचे फैन की भांति शोभामान हो रही हैं। काले बादलों के मध्य छन छन चमकती हुई यह कालिका बिजली समुद्र में प्रज्वलित बड़वा मुख अग्नि के समान सुशोभित हो रही हैं। हे विरूपाक्ष शिव, भवन के आंगनों में भी पौधे उगाए हैं। अन्यंत्र के इनकी उत्पत्ति के विषय में मैं क्या कहूँ। इस वर्षा ऋतु में मंदिर की भांति पवित्रतम मन भी विकारग्रस्त हो रहे हैं, तो सामान्य चित्त की क्या बात है। यह विशाल हिमालय श्यामल हरे भरे वृक्षों से ऐसा शोभामान हो रहा है जैसे मदराचल वृक्षों तथा उनके पत्रों से ढका हुआ क्षीर सागर में स्थित हो। जैसे कलयुग में लक्ष्मी सज्जनों को छोड़कर ऊंचे दिखते नीच पुरुष के पास चली जाती है, वैसे ही कुटज वृक्षों के पुष्पों ने भी वह शोभा धारण की है जो कभी कुकुंशुकों को की होती थी। वृष्टि की सूचना देने वाले मोर बादलों के शब्द से प्रसन्न हो प्रत्येक वन में निरंतर ध्वनि कर रहे हैं। हे हर, मेघों की ओर मुँह किए अत्यंत मत वाले चातकों की वृष्टि की समीपता सूचक मधुर ध्वनि सुनिए। आकाश में इंद्रधनुष ने इस बादलों के बाण की तीव्रता को सहने के लिए उदित होकर अपना स्थान बना लिया है। हे भर्ग, मेघों की इस दुर्नीति को देखो जो मयूर और चातकों का अनुगमन करते हुए ओलों से मुझको कष्ट पहुंचा रहे हैं। हे गरीश, अपने मित्र बादलों द्वारा मयूर और मृगों के पराभव को देखकर हंस मानसरोवर से दूर चले जा रहे हैं। आडंबरों के मध्य वाक और कर्म की दुर्गति देख ज्ञान स्वयं साथ छोड़ देता है। इस विषम समय में काक और कोरक जैसे शुद्र एवं अर्धविकसित जंतु भी अपना आश्रय बना रहे हैं, तो आप जैसे महादेव बिना आवास के कैसे सुखी रह सकते हैं। हे पिनाकधारी, मेघों के घिराने से उत्पन्न भय मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, इसीलिए मेरे कथना अनुसार आप शीघ्र ही आवास निर्माण हेतु प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, कैलाश पर, हिमालय पर, यह महाकोश की प्रपात पर अथवा पृथ्वी पर, काशी आदि क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी आपके योग्य हो वहाँ अपना आप आवास कीजिए। एक बार में ही उस अपनी प्रिय दक्षिणानी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सिर पर स्थित चंद्रमा की श्वेत किरणों की आभा से श्वेत निर्मल हुए शंकर थोड़ा हंसे तथा सभी तत्वों को जानने वाले महात्मा शिव ने मुस्कान से भिन्न हुए होठों से परमेश्वरी सती देवी को संतुष्ट करते हुए कहा। ईश्वर बोले, हे मन का हरण करने वाली मेरी प्रिया, इन मेघों से मत डरो। मैं प्रेम से तुम्हारा ऐसा जगह आवास बनाऊंगा
जहाँ बादल पहुँच ही नहीं सकते। मेघ तो सदैव वर्षा में भी हिमालय पर्वत के नितंब तक ही विचरण करते हैं। दुष्ट जन तो नितंब सौंदर्य के ही लोलुप होते हैं। मैं तुझे उसके ऊपर हृदय में बसाऊंगा। उसी प्रकार कैलाश के भी कटी प्रदेश तक ही बादल संचरण करते हैं, कभी उससे ऊपर नहीं जाते। सुमेरु पर्वत के ऊर्ध्व भाग में भी पुष्कर तथा आवर्त आदि बादल ऊपर नहीं जाते, ये घुटने तक ही रहते हैं। हे प्रिय, इन उपयुक्त पर्वतों में से जिस किसी का भी तुम्हारे रहने का मन चाहे मुझे शीघ्र बताओ। वायु वृद्ध से चंचल सुवर्ण पक्षों से युक्त अपनी इच्छा से विचरते पक्षीगण अपनी मधुर ध्वनि से हिमालय पर्वत पर तुम्हारे लिए कौतुक हेतु सदैव उपयोगी रहेंगे। सिद्धों की पत्नियां उत्सुकतावश हिमालय के मणिमय फर्श पर इच्छा अनुसार विहार करती हुई पल्प पुष्प आदि प्रदान के द्वारा तुम्हारा उपकार कर तुम्हारे प्रति निरंतर सखी भाव की लालसा रखेंगी। रंग कर्म में श्रेष्ठ जो भी देव कन्याएं, पर्वत कन्याएं तथा नाग कन्याएं हैं, वह सभी तुम्हारे अनुमोदन में विभ्रम यानी यौवना अवस्था के अनुराग युक्त होकर तुम्हारी सेवा सहायता करेंगी। हे सुंदर रूप वाली स्त्रियां, तुम्हारी इस अतुलनीय रूप तथा सुंदर मुख को आपलक देखती हुई नित्य अपने शरीर की रूप गुण कांति की दृष्टि से अपनी अवहेलना करेंगी। जो पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका है, वे अपने रूप और गुणों के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वे भी नित्य सूचना आदि के माध्यम से तुम्हारा वहाँ मनोविनोद करेंगी। गिरिराज से वंदित स्त्री वृंदों से प्रेम प्रकट की जाती हुई उदार रूप वाली तुम्हें मैं वहीं सदैव अपने कुल के अनुरूप गुणों द्वारा प्रेम पूर्वक शिक्षा प्रदान कराऊंगा। हे प्रिय, क्या तुम विचित्र कोकिल ध्वनि से आनंदित कुंजों से घिरे हुए सदैव बसंत के प्रभाव से युक्त उस स्थान पर जाना चाहोगी? वह सभी कामना प्रदायक कल्प वृक्ष नामक वृक्षों एवं हरी घासों से घिरा हुआ है। वहाँ तुम उसके पुष्पों का उपभोग कर सकोगी। हे महाभागे, वहाँ शांत अहिंसक पशुओं, मुनियों एवं योगियों तथा अनेक मृग समूह से घिरा स्फटिक और सोने चांदी की चार दीवारी से सुशोभित मानस आदि सरोवर से घिरे होने के कारण विशेष रूप से सुसज्जित दिवाले होगा, जो खिले हुए स्वर्णमय रत्न नालों वाले कमलों से भरे शिशु, मार, कच्छप, मकर, शंख तथा मछलियों से उपयोग में लाए सुंदर नीले कमलों से युक्त सैकड़ों देवियों के स्नान के कारण चंदन, कुमकुम आदि के विचित्र चंदन माला आदि से सुगंधित स्वच्छ आभा वाले जलों से भरे हुए हैं। वे अपने तट पर स्थित हरी घासों तथा ऊंचे वृक्षों से जिनकी स्वयं उत्पन्न शाखाएं नाचती हुई हवा कर रही थी से सुशोभित है। वे सरोवर कलहंस, सारस, मत, चक्र, वाकों के समूह तथा मधुर ध्वनि द्वारा आनंदित करते भ्रमरों से सुशोभित है। क्या तुम इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कोणपराज, वायु, ईशान आदि लोकपालों की पुरियों से घिरे हुए ऊंचे शिखों से युक्त रंभा, शची, मेनका आदि सुंदरियों के समूह से सेवित देवताओं के निवास स्थान, सबके सारभूत मेरु नामक महागिरी को अपना आवास के रूप में चाहती हो? वहाँ सैकड़ों देवियाँ तथा अप्सरा गणों से सेवित देवी शची नित्य तुम्हारी उचित सहायता करेंगी। अथवा विदेश कुबेर की अलकापुरी के समीप विराजमान मेरे उत्तम आश्रय स्थान कैलाश पर्वत को अपना वास स्थान बनाना चाहती हो? वह गंगा के जल समूह से पवित्र किया हुआ तथा पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत आभा वाला है। उसकी गुफाओं में और चोटियों पर सदैव यक्ष कन्याएं कामनाएं यानी इच्छानुसार विहार करती हैं। हे सुंदरी, वह अनेक मृग गणों से युक्त है, सैकड़ों कमल के सरोवर से घिरा हुआ है। सभी गुणों में वह सुमेरु के समान ही है। इन उपयुक्त स्थानों में जहाँ तुम्हारे अंतःकरण की लालसा हो, वह मुझे शीघ्र बतलाओ। मैं तुम्हारा आवास वहीं कर दूंगा।
मार्कंडेय जी बोले, तब दक्षयानी ने शंकर द्वारा यह कहे जाने पर मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए महादेव से यह कहा। सती बोली, मैं आपके साथ हिमालय पर्वत पर निवास करने की इच्छा रखती हूँ, इसीलिए शीघ्र ही उसी महान पर्वत पर निवास कीजिए, आवास बनाइए। मार्कंडेय जी बोले, इसके बाद उनके वचन को सुनकर शिव परम प्रसन्न हुए तथा दक्षयानी के साथ सिद्ध जनों की स्त्रियों से युक्त मेघ और पक्षियों से भी आगम्य सूर्य किरणों से सुशोभित हिमालय पर्वत के उच्च शिखर पर चले गए। श्री कालिका पुराण में हिमालय निवास गमन नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।